हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, नकलची बंदर। नकलची यानी जो नकल उतारता है दूसरों की। तो बच्चों, किसी की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना। पाठ परिचय है। प्रस्तुत नाटक में बंदर के नकलची स्वभाव को दर्शाया गया है। एक बंदर अपने इसी स्वभाव के कारण मुसीबत में फंस जाता है। तो आइए जानते हैं नकलची बंदर के बारे में। एक स्थान पर मकान बन रहा है। लकड़ी चीरने वाले लकड़ी चीर रहे हैं, यानी कि लकड़ी को काट रहे हैं। बढ़ई दरवाजे खिड़कियां बना रहे हैं। ऊपर पेड़ों की छाया है। पेड़ पर बैठे कुछ बंदर उन्हें देख रहे हैं। तो बच्चों, यह एक दृश्य है जहां पर लकड़ियों को चीरा जा रहा है और बंदर छाया में बैठकर उसे देख रहे हैं। हरि प्रसाद। वसीम भाई, आज बहुत गर्मी है। लकड़ी काटते काटते कितना पसीना आ रहा है, बार बार प्यास लग रही है। ऐसा हरि प्रसाद ने अपने बैठे एक व्यक्ति के साथ बोला। तो वसीम, जो उसके साथ बैठा था, वसीम ने कहा, हाँ हरि प्रसाद जी, मुझे भी प्यास लग रही है। अभी घड़े से पानी लाता हूँ। खाने का समय भी हो गया है। तो वसीम घड़े से पानी लेकर आता है हरि प्रसाद के लिए। आगे क्या हुआ? हरि प्रसाद कहता है, चलो लकड़ी के लट्ठे में बड़ी कील ठोक दे। लट्ठा यानी लकड़ी का एक गट्ठा बना हुआ, उसमें हम कील ठोक देते हैं। कील ठोककर दोनों खाना खाने जाते हैं। वसीम कहता है, बरगद का वृक्ष बहुत घना है, उसी की छाया में बैठते हैं, थोड़ा आराम भी कर लेंगे। पेड़ से बंदर उतरते हैं। दो बंदर कील के आसपास बैठ जाते हैं। आगे क्या होता है? पहला बंदर, देखो उन आदमियों ने पहले कील निकाली थी, फिर लकड़ी में घूं घूं शुरू कर दिया। आओ हम भी वैसा ही करें। तो पहला बंदर बोलता है कि उन दोनों आदमियों ने कैसे कील निकाली और फिर लकड़ी में घूं घूं शुरू कर दिया था, तो हम भी ऐसी नकल उनकी करते हैं। दूसरा बंदर कहता है कील को हिलाते हुए, यह तो बिल्कुल फंस गई है, कैसे करें, जोर लगाओ। तो पहला बंदर, हा हा, और जोर लगाओ। दूसरा बंदर उछल कर कहता है, ऐसे लगाओ जोर, खींचो। पहला बंदर, अरे अरे बचाओ बचाओ। तो दूसरा बंदर कील फेंकते हुए कहता है, क्या हुआ, कैसे? पहला बंदर कहता है, मेरी पूंछ जोर जोर से चीखता है, मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। दो तीन बंदर और आ जाते हैं। सब बंदर इकट्ठे होते हैं, आसपास बैठे शोर कर रहे हैं। क्या करें? ओह, यह क्या हो गया? खी 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 शोर मच रहा है। लकड़ी काटने वाले भागते हुए आते हैं। सब बंदर चले जाते हैं। तो हरि प्रसाद आता है और कहता है, क्या हो गया क्या हो गया? वसीम भी वहीं खड़े होके बोलता है, अरे यह बंदर यहाँ क्यों बैठा है? बंदर संकेत से दिखाते हुए यानी इशारा करता है, ए ए ए ए, क्योंकि बंदर बोल तो सकता नहीं, तो वो अपनी भाषा में इशारा करता है उन दोनों व्यक्तियों को। हरि प्रसाद, अरे देखो तो उसकी पूंछ फंसी है, यह कैसे हुआ? वसीम, कील तो यहाँ पड़ी है, इसी नटखट ने निकाली होगी, यह जरूर हमारा काम करने आया होगा। हरि प्रसाद कहता है हंसते हुए, और करो नकल, नकलची कहीं का, चलो पहले इसे तो छुड़ाएं, कील लाओ। दोनों कील ठोकते हैं। वसीम, लो निकल गई पूंछ, भागो यहां से। बंदर रुआंसे स्वर में हाथ जोड़ते हुए, यानी कि बंदर को शर्मिंदा महसूस होती है, खी 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 वो कहता है। तो हरि प्रसाद कहता है, अरे लगता है यह तो हमारा धन्यवाद कर रहा है। बंदर भागकर अपने साथियों के पास चला जाता है। हरि प्रसाद और वसीम हंसते हुए अपने काम करने लगते हैं। पर्दा गिरता है।
तो देखा बच्चों, नकल करने से कितनी बड़ी मुसीबत आ गई दोनों बंदरों में। तो हमें नकल नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो काम एक इंसान कर रहा है वही हम करने लगें, क्योंकि नकल करने से मुसीबत आ जाती है। इसलिए हमें कभी किसी और की नकल नहीं करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।